वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि रसखान रस की खान। ऐसा क्या है रसखान के कवि में जो उन्हें रस की खान कहा जाता है। भाव की दृष्टि से रसखान का काव्य अत्यंत उत्कृष्ट तो है ही, कला पक्ष की दृष्टि से भी जब हम उनके काव्य पर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कला की दृष्टि से भी रसखान रस की खान है। जो भाव रसखान के काव्य में दृष्टिगोचर होता है वह अत्यंत दुर्लभ है। रसखान ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ब्रजभाषा को बनाया। ब्रजभाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। लोकोक्ति, मुहावरे, अलंकार, छंद, गुण आदि से उन्होंने अपनी भाषा के सौंदर्य को दोगुना किया। प्रभावशाली शब्द समूह का निर्माण कर उसमें माधुर्य की सृष्टि करना उनकी विशेषता है। उन्होंने अपनी भाषा को रसपूर्ण बना दिया। उनके काव्य में माधुर्य की अभिव्यंजना हुई है। इस कारण से श्रृंगार रस की योजना करके उनके काव्य में पाई जाती है। रसखान एक भक्त कवि है। भक्ति के आवेश में आकर इनकी वाणी फूली फली है। भक्त होने के नाते इनकी श्रृंगारिक योजना अलौकिक श्रृंगारिक योजना बनी। श्रृंगार योजना में रूप वर्णन, प्रेम वर्णन, नायिका भेद को अपने काव्य में स्थान दिया। संयोग वर्णन ने इनके काव्य में जिस रस की सृष्टि हुई है, वियोग में उसी श्रृंगार में और अधिक उज्ज्वलता और परिपक्वता आ गई है। रसखान के काव्य में वियोग की 3 स्थितियों का वर्णन है। पूर्व राग, गाथा सुनकर, हीरामन तोते के द्वारा, चंद्रसेन, चंद्रमेन, डोला मारूरा दुहा आदि। मान, थोड़े समय के लिए रूठना। प्रवास, वियोग वर्णन में स्वाभाविकता है। रसखान ने अपने काव्य में केवल श्रृंगार की योजना की है। वह योजना में भावुकता, स्वाभाविकता, परंपरा पालन की दृष्टि से रसखान रस की खान है। रसखान के कृष्ण पुराण पुरुष को रसखान ने अपना आराध्य माना है, अनेक सगुण रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए इनके कृष्ण वर्णन में बाल लीला, रास लीला, कुंज लीला, फाग लीला आदि का वर्णन किया गया है। कृष्ण के वर्णन में शक्ति एवं श्रृंगार की अनुपम संयोजना दिखाई देती है। उन्होंने कृष्ण को अलौकिक माना है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का कृष्ण निरूपण अनिवार्य है। इनके कृष्ण अलौकिक हैं, किंतु भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए, लोक की रक्षा करने के लिए लौकिक रूप ग्रहण करते हैं। कृष्ण को अपने काव्य का आलंबन बनाकर जो उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, उनके कारण इनका काव्य रस की खान बन गया है। अलंकार योजना, रसखान के काव्य में अलंकारों का उचित प्रयोग किया गया है। फिर भी अलंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है, फिर भी कहीं चमत्कार प्रदर्शन नहीं है, अपितु भावावेश के कारण वे स्वतः ही आ गए हैं। अलंकार की अभिव्यक्ति के साधक और सहायक हैं, उनका प्रयोग सार्थक ही होता है। रसखान के काव्य में अलंकार साधक ही हैं, साध्य नहीं। भाषाई संयोजना, रसखान की भाषा उनके भावों की अनुगामिनी है। उनका प्रत्येक शब्द उनके काव्य की शोभा को द्विगुणित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। उनके शब्द अभिरूपित भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं। यथा धूर भरे अतिशोभित श्यामजू और वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कठोटी, बा छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, हरि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उनकी शब्द योजना इतनी प्रभावशाली बन पड़ी है कि उनके भावों का चित्र अंकित करने की शक्ति अत्यंत सफल है। इसी कारण चित्रात्मकता का उदाहरण जगह जगह पर दृष्टव्य है। जल को ना घट भरे, पग को ना पग धरे, घर की ना कहूँ करे, बैठी धरे सासुरी, एक सुनी लौट आई, एक लोट कोट भई।
कहे रस खान सो सभय ब्रज बनिता, बधिक बधित कहा मैं गई बन में, कुलहा सरी करिए उपाय बास डारिए, कटाए नहीं उपजे मुँह बाँस बाजे कैसे बाँसुरी। रसखान की शब्द योजना। रसखान रस यद्यपि पूर्ण समर्थ और अन्य कवियों के काव्य में सांगरूपक की संयोजना करते करते दुर्गुता आ जाती है, परंतु रसखान के काव्य में ये दोष कहीं दिखाई नहीं देता। रसखान की भाषा में शब्दों की संयोजना, संगीतात्मकता का गुण स्वयं ही आ जाता है। क्या मजाल कि कहीं संगीतात्मक तो को क्षति पहुँचे, स्वर की गति यति में बाधा पहुँचे। रस तो रसखान का सर्वस्व काव्य संगीतात्मकता का उदाहरण है, फिर भी प्रस्तुत सवैया में इसकी झलक देखी जा सकती है। द्रग दुने खींच रहे कान लो, लुट आनंद लहराई रती, छवि छैल छबीली छटा लहराई के, कानों को कोई दिखा रही, जो कि भूमि जमा करें चहूँ अभी, चही चांदनी चंत चतुराई रही, मनताई रही रसखानी महाचवी, मोहन को तरसाई रही। रस का ये उत्कृष्ट बढ़ाने वाले धर्मों को गुण कहते हैं। वस्तुतः गुण शब्द योजना का ही एक हिस्सा है। रसखान के काव्य में ये विशेषता पाई जाती है कि इनका काव्य न तो क्लिष्ट है, अपितु भाव गरिमा से मंडित है। उनकी शब्द योजना भाव महत्ता की जैसे होड़ लगी है। बात न सुनी कहूँ हरि की, न कहूँ हरि सो, न मुख बोल हसीरी, काल गोरस बेचन को, निकसे बजबासिन बीच सकीरी, आज ही को बालक ले दही कहीं, कछु नैनन में हसीरी, वैसी मुस्कान जुटी रसखानी में प्रणाम में बस प्राणन में बसी है। यहाँ बैरन शब्द का प्रयोग अत्यंत सार्थक और भावपूर्ण है। इस शब्द में आक्रोश और आत्मीयता दो विरोधी भाव हैं, परस्पर अविच्छिन्न रूप से संबद्ध हैं। इस कविता में शब्दों की संयोजना बड़ी भावपूर्ण है। इसी प्रकार बांसुरी के प्रति गोपियों के सपत्नी भाव को व्यंजित किया गया है, जो अत्यंत भावपूर्ण है। कान बहे बस बांसुरी के अब, कौन सखी हमको चाहे री, निघोष रहे ससात मही रे, सौतन्य ताप क्यों सही रे, जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सका हमको दही है, मिली आओ सखी सब भाग चले, अब ब्रज में बांसुरी रही है। यहाँ सब मिली आओ सखी में गोपियों समान रूप से दुखी होने का भाव व्यंजित हुआ है, अर्थात दुख में भी एकता की ये भावना एकाकीपन की सूचक नहीं है। इस तरह रसखान शब्द योजना के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है और संस्कृत के उर्दू शब्दों का भी, संस्कृत के तत्सम शब्दों का तथा उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने लिया है। उनके पदों में, उनकी भाषा में सभी प्रचलित शब्द मिल जाते हैं। प्रसाद गुण के उदाहरण भी उनका समस्त काव्य लिखा गया है। नायिका की सुकुमारता का वर्णन करने में संबंध में एक उदाहरण है। पवन की नगाही रूप की आगरी, जात लिए संग को पवन की बेटी, जाको लसे मुख चंद्र समान, सुकोमल अंगनी रूप लपेटी, लाल रहो चुप लाग की डीठी, सुख जाके उर कहूँ बालना, टोकत ही टक्कर लई, रसखान सई मन काशिक बेटी। छंद योजना की दृष्टि से रसखान का काव्य अत्यंत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। छंदों की योजना में उन्होंने काव्य को अमृत प्रदान किया है, सजीवता सरसता प्रदान की है और तीनों छंदों का प्रयोग दोहा, सवैया, कवित्त रसखान के साहित्य ग्रंथों में मिलते हैं। वैसी सबलता और किसी को नहीं मिली जैसी रसखान को मिली है। इनके अतिरिक्त पनहर और घनाक्षरी छंद एवं कवित्त का वर्णन प्रेम वाटिका नामक काव्य में इसका प्रतीक है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे का प्रयोग भी रसखान ने अपने काव्य में किया है, जिससे अर्थ गांभीर्य और प्रौढ़ता आई है। उनके उदाहरण इस प्रकार से हैं।
मूल छला के लला बिहू के, नहीं उपजेंगे बांस नहीं बाजे बांसुरिया। नेम कहा जब प्रेम कियो। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रसखान काव्य की दृष्टि से अत्यंत सफल रहे हैं। जिन विशिष्ट गुणों की अपेक्षा अच्छे काव्य से हो सकती है, वही सब विशेषताएं गुण रसखान के काव्य में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। समग्र रूप से दृष्टि डाली जाए तो रसखान वास्तव में रस की खान है। इनकी भाषा सरल शब्दाडंबर से मुक्त है, ब्रज भाषा है। रसखान एवं घनानंद की रचनाओं में ही ऐसे माधुर्य के दर्शन होते हैं। वैसा दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ। थैंक्स फ्रेंड्स।